जहाँ गरीबी है उसको गरीबी हटाना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है बट गरीबी के कारण वह जो है अपनी शिक्षा को जो है आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, उनको जो है मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। जब मुझे उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैं आज जो है अपने पिताजी की जयंती के अवसर पे मैं ये चाहती थी कि महिलाओं के लिए भी अवसर प्रदान करूं। वीर बहादुर सिंह जी की छोटी बहू हूं जी और वीर बहादुर सिंह महिला मेमोरियल कॉलेज की प्रबंधक हूं। गरीबी किसी जाति या किसी समुदाय का नहीं है, सबका। हाँ, गरीबी ऊंची जातियों में भी है, नीची जातियों में भी है, तो हर गरीब को समान अधिकार मिलना चाहिए। आज हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हमारे साथ हैं, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की पतों हमारे साथ हैं और इनसे बातें करेंगे क्योंकि आज 18 फरवरी है, आज उनका जन्म दिवस था और जन्म दिवस के दिन पे देवरिया आई थी और देवरिया में फूलमाला से इनका भव्य स्वागत किया गया और कम से कम 200 से 300 महिलाएं उस जनाधार में आई हुई थी और महिलाएं से बातचीत हुआ। विशेष मैं बात बताऊं इसलिए मैं इनका वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने बेंगलोर से, सोचिए 15 साल बेंगलोर में ही रही हैं, लेकिन बेंगलोर से चल के यूपी में आई हैं, तो यूपी में कुछ बड़ा कदम उठाने वाली हैं और बड़ा पहल करने वाली हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीमा सिंह है जी। मैं वीर बहादुर सिंह जी की छोटी बहू हूँ जी और वीर बहादुर सिंह महिला मेमोरियल कॉलेज की प्रबंधक हूँ जी। मैं बेंगलोर में 15 साल से रह रही हूँ। दीदी आप 15 साल से बेंगलोर में रह रही हैं? हाँ, 15 साल हो गए मुझे बेंगलोर में रहते हुए और वहाँ समाज सेवा मैं करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नाम नहीं दिया या कभी भी मैंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन दीदी जो आज का मैं भीड़ जब देखा, आपके पीछे कम से कम 200 से 300 महिलाएं थीं, फूलमाला लेकर आपका इंतजार कर रही थी, कम से कम 2-3 घंटा इनका इंतजार की, तो आपको कैसा लगा देवरिया में इतना भव्य स्वागत हुआ आपका? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि महिलाएं इस तरह से आकर के मेरा सम्मान करेंगी। इतने सालों बाद मैं यहाँ आई और मंच पे मैं खड़ी हुई इसलिए ताकि मैं महिलाओं से मिल करके उनकी समस्याएं जान सकूं जी। मेरा उद्देश्य यही था महिलाओं से मिलने का, पर इतने कम समय में इतनी महिलाओं का आना यह मुझे बहुत ही जो है अच्छा लगा और मैं अंदर से भाव विभोर हो गई जी। क्योंकि बेंगलोर में तो मैं करती रहती हूँ, जैसे मैं लायंस क्लब के साथ जुड़ी हुई हूँ, लायंस क्लब की डायरेक्टर हूँ। उसके तहत बहुत सारे जो है हम लोग समाज सेवा करते रहते हैं। जहाँ जो है कोई भी आपदा आती है हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए या किसी भी जो है स्कूल, जैसे आपके सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे क्या कमी है, ये सब हम लोग करते रहते हैं। अब मुझे जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैं आज जो है अपने पिताजी की जयंती के अवसर पे मैं ये चाहती थी कि महिलाओं के लिए भी अवसर प्रदान करूं और महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं और उनकी समस्या जान सकूं जी। बहुत अच्छा लगा कि वो क्या सोचती हैं, वो क्या चाहती हैं, ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगी कि उनकी समस्याओं को धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में आप किसी की सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकते, अगर मैं कुछ महिलाओं का भी मदद कर पाती हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। तो दीदी यूपी में तो योगी बाबा हैं हाँ। और केंद्र में मोदी जी हैं, तो वो तो महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप भी करेंगी, कैसे हो पाएगा? देखिए, माननीय मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो तो अपना 100% दे रहे हैं और बहुत मतलब जितना वो कर रहे हैं शायद ही कोई कर पाएगा हमारे देश के लिए। हमारा देश आज जिस ऊंचाई पे पहुंच रहा है वो सिर्फ माननीय मोदी जी और योगी जी के कारण है। लेकिन आप यह बताइए कि मोदी जी और योगी जी घर घर गांव गांव तो नहीं पहुंचेंगे ना, उसके लिए तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा, कुछ लोगों को सहायता करने के लिए आगे आना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे हम जैसे लोग जो समाज सेवा करते हैं उनको आगे आना पड़ेगा। इस गांव-गांव शहर-शहर में समस्याएं क्यों हो रही हैं, इन तक सुविधा क्यों नहीं पहुंच रही है, इसका पता लगाना जरूरी है। और इन महिलाओं को जिनको सुविधा दी जाती है, मोदी जी, योगी जी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन यह महिलाएं खुद आगे नहीं आती हैं, उन सुविधाओं का उपयोग खुद नहीं कर पाती हैं। तो इनको पहले अपनी मदद के लिए खुद आगे आना पड़ेगा।
तो दीदी आप जैसे कह रही हैं कि लायंस क्लब है जो फाउंडेशन है उसमें आप जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप 15 साल से बेंगलोर में रह रही हैं, किसी बात को किसी समस्या को लेकर वहाँ पे आपको कोई समस्या हुआ है कि नहीं अभी तक? अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई है वहाँ पे, बहुत सुखी जीवन है वहाँ। और किसी तरह का मतलब मेरे साथ तो ऐसी कोई समस्या कभी आई नहीं कि मुझे लगे कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ। लेकिन आए दिन लोग कहते रहते हैं कि जो हिंदी भाषी वाले लोग हैं वहाँ पे जाते हैं तो उनको अनेकों ताड़ित किया जाता है, जैसे खबर भी आता है। देखिए, अब इस तरह की समस्या किसके साथ आ रही है मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ तो आज तक नहीं आई। बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ वहाँ पे लोग रहते हैं और मुझे भी बहुत सम्मान मिलता है, बल्कि कन्नड़ा लोगों से मुझे ज़्यादा सम्मान मिलता है। कार्यक्रम में महिलाएं आई थीं तो उनका एक ही सवाल था रोजगार को लेकर, तो रोजगार के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं आप? देखिए, रोजगार के लिए तो मैं जो है निवेदन करूँगी, हमारी जो है जो भी हमारी सरकार है उनसे मैं एक निवेदन करूंगी कि इन महिलाओं के लिए जगह जगह जैसे गांव है, कस्बे हैं, इनको स्वरोजगार दिया जाए, लघु उद्योग की स्थापना करें, इनको छोटे छोटे व्यवसाय के अवसर दिए जाएं। तो जब रोजगार दिया जाएगा तो महिलाओं के साथ जो आए दिन अन्याय होते हैं, जो इनको प्रताड़ना मिलती है, जैसे दहेज उत्पीड़न या फिर पति का नशे में आकर के मारपीट करना, इन सब चीज़ों से फिर ये लड़ना सीखेंगी, क्योंकि ये आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए इनके पास यह जो है दूसरी कोई रास्ता है ही नहीं कि हम जब 2 वक्त की रोटी कमा नहीं सकते तो हमको निर्भर रहना है, चाहे हम मर खप के रहें चाहे जैसे रहें। अगर इनको रोजगार मिलेगा तो ये अपने बारे में सोचेंगी और अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू करेंगी। और दूसरी बात यह है कि जब ये अपना जो है इनको रोजगार मिलेगा तो ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगी, उनको शिक्षा दे पाएंगी, और जितनी शिक्षा जो है हमारे यहाँ बढ़ेगी उतना ही हमारा देश आगे जाएगा। आप कुछ शिक्षा नीति पे भी बात कर रही थी, शिक्षा नीति पे कि निःशुल्क होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इस पे थोड़ा। हाँ, तो यह मेरी अपनी सोच है जी कि जैसे गरीबी हर जगह है जी। मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीबी किसी जाति या किसी समुदाय का नहीं है, सबका। हाँ, गरीबी ऊंची जातियों में भी है, नीची जातियों में भी है। तो हर गरीब को समान अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ जाति से संबंधित कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, हर जाति बराबर है। जहाँ गरीबी है उसको गरीबी हटाना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है बट गरीबी के कारण वह जो है अपनी शिक्षा को जो है आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, उनको जो है मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। जब हर बच्चा शिक्षित होगा, जो भी जो है हमारे बहुत जो कोई बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं लेकिन उनकी शिक्षा रुक जाती है, तो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, अमीर तो आगे बढ़ जाता है लेकिन गरीब का बच्चा, तो गरीब के बच्चे ऐसा नहीं है कि जो है बड़ी जाति या छोटी जाति, जाति की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ हर गरीब को मौका मिलना चाहिए जी। हाँ। बेंगलोर और यूपी में क्या अंतर है? बेंगलोर में हर व्यक्ति शिक्षित है जी। हाँ, तो वहाँ का जो है शिक्षा का अनुपात यहाँ से ज़्यादा है। वहाँ के लोग, जैसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए कि यहाँ पे जब हम मंदिरों में जाते हैं तो आप चल के नहीं पहुँचते हैं दर्शन करने जी, आप भीड़ में पहुँचा दिए जाते हैं। लेकिन कर्नाटका में जब आप जाते हैं और एक लाइन कहीं बनी होती है तो वहाँ पे कोई पुलिस या कोई पीएससी नहीं होती है उनको लाइन बनवाने के लिए। हर बंदा अपनी स्वेच्छा से लाइन में पीछे लगता है, वो किसी को धक्का दे करके बीच में नहीं घुसता है, लाइन अपने आप बनती जाती है। तो वहाँ पे हर जगह यही है, अगर कहीं भीड़ है तो अपने आप लाइन बना ली जाती है। इसको आप यही कहेंगे कि वहाँ के लोग शिक्षित हैं, वहाँ के लोग नियमों का पालन करते हैं। इसलिए जो है ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी ही अनुशासन में लोग रहना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मुझे यहाँ अनुशासन की बड़ी कमी दिखती है। हर जगह हर भीड़ में, भीड़ है तो भीड़ जो है एक दूसरे को कुचल, किधर से भी बाइक लेकर चाहे गाड़ी लेकर किधर से भी निकल जाते हैं। कहीं भी मंदिर हो, कहीं आप ये कुंभ का मेला देखिए, कहीं भी देखिए, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं है, इसलिए भगदड़ मचती है।
मेन वही घूम फिर के शिक्षा पे ही बात आती है। फिर के शिक्षा पे ही बात आती है। जब आप शिक्षित रहेंगे तब आपको लगेगा कि हमको एक मैनर होता है ना इंसान का कि भैया हमारा जो है इतने लोग हैं तो हमको जो है थोड़ा सा सब्र रखना है, हमको एक लाइन से जाना है। अब 10 लाइन है और लोग ऐसे भिड़े हुए हैं तो 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन जब आप एक लाइन बनाएंगे तो समस्या आपकी 1 घंटे में सुलझ जाएगी। अयोध्या में मेरी बहुत बड़ी ज़मीन है जिस पे मैं जो है कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को मैं रोज़गार दे सकूँ। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने के लिए। हाँ, तभी है जब रोज़गार नहीं है जी। अगर हर किसी को रोज़गार मिलने लगे तो गरीबी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब अयोध्या जाने के बाद वहाँ पे अभी क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को मैं रोज़गार दे सकूं। देख सकते हैं मेरे साथ मेरी दीदी कालिया दीदी हैं और इनका एक विजन है जो महिला सशक्तिकरण की बात सरकार भी करती है और अनेकों दावा देखते होंगे पक्ष और विपक्ष के लोग भी करते हैं। वो हमारी दीदी एक विजन के साथ चली हुई हैं और जो महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार सरकार के द्वारा और जो इनके ओर से बन सकता है ये करेंगी और पूरी शिद्दत से लगी हुई हैं। इसीलिए बेंगलुरु से चल के आई हैं यूपी में कि यूपी के लोगों को भी कुछ किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या दीदी की बातें आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।